नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में बात करती हूँ कि आप देख रहे हैं सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग हर जहाँ अगर हम जो वीडियो मेरे देख रहे हैं आप देखेंगे कि हर ज़िले में पूरे भारतवर्ष में कहीं सर्दी बढ़ गई है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो सर्दी में क्या होता है, हमें विशेष तौर पर अपना ख्याल रखना है एक समय, क्योंकि सर्दियों में बच्चे बूढ़े सभी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो हमें सर्दी में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, जब शुरुआत करते हैं हम घर के छोटे छोटे बच्चों से, जो छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं 5 साल तक के, देखा जाए तो सर्दियाँ सबसे ज़्यादा उन्हीं पे असर करती है। कोई भी मौसम जब परिवर्तित होता है तो सबसे ज़्यादा असर घर के बच्चों और बुजुर्गों पे होता है। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बच्चों को डेली नहलाइए, गर्म गुनगुने पानी से नहलाइए। नहलाने से क्या होता है कि बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अगर सर्दियों में उनको सर्दी भी हो रही है और अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी है तो नहाने से और कपड़े चेंज करने से बच्चों का इन्फेक्शन दूर होता है। तो अच्छे गर्म पानी से उसको नहलाइए। इसके बाद में बच्चों को कुछ देर लेके धूप में बैठिए। आप धूप में बैठने से भी उनको विटामिन डी मिलेगा और सर्दी भागेगी। और बच्चों को पूरे तरीके से कवर करके रखिए। उनको हैंड ग्लव्स पहनाइए, उनको टोपा पहनाइए, उनको लोअर टी शर्ट सारी चीज़ें पहनाइए। और जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी आप कुछ खिला पिला के उनको भेजिए। बच्चे भूखे स्कूल ना जाए, ये कोशिश करिए, क्योंकि सर्दी में इम्यूनिटी भी कम होने लगती है। अच्छा खाएंगे पिएंगे। सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि जिसमें सारे आपको वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सभी सस्ते भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे भी मिलते हैं। अब जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं 6 महीने 2 महीने के, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि जब आप बच्चों को नहलाते हैं तो बच्चों को नहलाने से पहले, छोटे बड़े कोई भी बच्चे, जब आप उनको नहलाते हैं तो नहलाने के लिए नहलाने से पहले उनके जितने भी कपड़े होते हैं वो सारी चीज़ें आप एक जगह पे रख लीजिए, जिससे जब आप उनको नहला के लेट के आते हैं तो तुरंत कपड़े पहना सके। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कपड़े ढूंढते रह जाते हैं, तब तक बच्चा सर्दी में ठिठुर जाता है। तो बच्चे के लिए हमें सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके रख लेना चाहिए। बच्चों को डेली नहलाना जरूरी है, उनको टाइम से खिलाना पिलाना जरूरी है, और उनको कान बांध के रखिए। कान बांध के रखना बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कर सकते हो तो हल्के सरसों के तेल से बच्चों की मालिश भी कीजिए और बच्चों को धूप में बिठाइए और पूरे कपड़े उनको पहना के रखिए और उनको अच्छा सा खाना खिलाइए। इसके बाद हम बात करते हैं घर के जो वयस्क लोग हैं उन लोगों के बारे में, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तो सुबह से उठ के काम में लग जाती है, और जो ऑफिस जाते हैं वो लोग भी सुबह से काम करने लगते हैं। घर में 9-10 बजे तक लगभग हर घर का व्यक्ति बाहर चला जाता है, जो जॉब करता है या किसी प्रकार की कोई मजदूरी करता है, कोई भी कार्य करता है। तो पुरुष लोग इस समय बाहर चले जाते हैं। तो महिलाएं भी मोजे पहन के रखें, अपने आप को पूरा कवर करके रखें। और सभी चीज़ों में मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग सर्दियों में नहाना कम कर देते हैं। तो नहाना कम नहीं करना है, गर्म पानी में नहाइए और अच्छे डेली कपड़े चेंज करिए, चाहे वो बुजुर्ग हो या वयस्क हो। तो वयस्क लोगों को भी यही करना है। और आप जो भी खाना बनाते हैं गर्मा गर्म बनाइए, गुड़ की चाय पीजिए, और जो भी सीजन में जो भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें खाइए। महिलाएं भी अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें और सर्दियों में कान बांध कर रखें, स्वेटर पहने, मोजे पहने, ये सब चीज़ें काम करके करें। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें कि अगर वहाँ मोजे नहीं पहन सकते हैं या इतना काम नहीं होता है, गीले हो सकते हैं बार बार, तो आप अलाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी में आप अपने हाथ पैर सेकिए। इस प्रकार की सारी चीज़ें आप करिए और काम करते करते खुद को गर्म रखने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि जो ठंडी लगती है वो कान के जरिए और पैरों के जरिए ही हमारे शरीर में आती है। हमें तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं हमें तब पता चलता है। तो हमें व्यस्त लोगों को भी ध्यान रखना है और अपने आप को पूरा कवर करके निकलना है घर से बाहर। और अगर थोड़ा समय निकल पाए और व्यवस्था है घर में इतना है तो आप धूप में जाके जरूर बैठिए, आधा घंटे 15 मिनट 10 मिनट, लेकिन धूप में आप बैठिए। हो कई काम ऐसे हैं जो हम धूप में बैठ के कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी काटना हुआ, चाहे वो कपड़े सुघड़ी करना हुआ, या बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना हुआ। और अपने खुद के कार्य भी कई हम धूप में कर सकते हैं। तो धूप का एंजॉय कीजिए। साथ में बुजुर्ग लोगों के लिए भी पहली चीज़ यही है, अगर कोई स्वास्थ्य कारण नहीं है तो डेली नहाइए, डेली कपड़े चेंज करिए। और जब भी धूप निकलती है, अगर कई जगह ऐसी जहाँ धूप भी नहीं निकलती कई दिनों तक, लेकिन जब भी धूप निकलती है तो जो कपड़े आप ओढ़ते हैं, जो रजाई कंबल चद्दर आप ओढ़ते हैं, उनको धूप में डालिए। बिना धोए भी आप डाल सकते हैं 1-2 दिन में, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं ठंडी की वजह से। तो उनको धूप में डालिए। धूप में डालने से भी उनके जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। ठंडी में बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह तेजी से पनपते हैं, इसलिए व्यक्ति को सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा होता है। तो हमें साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साफ सफाई तो हमें हर सीजन में रखना है, लेकिन सर्दियों में इसका ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। धूप में बैठिए, कपड़ों को धूप में डालिए। जहाँ धूप की व्यवस्था नहीं है वो लोग बाहर गार्डन में जा सकते हैं, कहीं भी, पर खुद को धूप में रख के गर्म जरूर करिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उनको गाड़ी चलाते हुए या दूसरे कारणों में धूप मिल जाती है, लेकिन जो महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चे घर में होते हैं उन्हें धूप नहीं मिल पाती है। सर्दियों में धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो आप धूप में रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो लकड़ी के अलाव जलाइए, आग तापिए। और शहरी क्षेत्रों में नहीं है अगर ये सब चीज़ों की व्यवस्था तो रूम हीटर रखिए, लेकिन अपने आप को गर्म रखिए। अपने आप को जितना गर्म रखेंगे तो सर्दी में स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। जितनी भी वेजिटेबल्स बिकने आती है आज के समय में, मेथी, पालक, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें बहुत आती है। सर्दियों का खाया पिया पूरे 12 महीने चलता, तो इस 3 महीने में सब्जियाँ सस्ती भी होती है, अच्छी भी रहती है। तो इन 3 महीनों में आप सब्जियों को खाइए, जो पसंद नहीं है वो भी खाइए। मूली के पराठे, मेथी के पराठे, सारी चीज़ें आप खाइए। जो जो आप खा सकते हैं, आप जाम भी खा सकते हैं, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं। सभी फल जो इस समय मिलते हैं सीज़न में वो सारा खाइए। गाजर का हलवा खाइए, मूंग का हलवा खाइए, जो चीज़ें आप खा सकते हैं वो सारी चीज़ें आप खाइए। क्योंकि हम जो सर्दियों में खाते हैं तो बाकी के पूरे समय हमारा पोषण हमें उसका मिलता रहता है। बोलते हैं सर्दियों का खाया साल भर तक चलता है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कान को ढक के रखिए, स्वेटर पहन के रखिए। सर्दी में कम से कम निकलिए, और अगर निकलना भी पड़ता है तो अपने आप को कवर करिए। धूप में घूमिए, धूप में बैठिए, जितना समय आप धूप में निकाल सकते हैं उतना बैठिए। इस समय अपने थोड़ा कि धूप में काले हो जाएंगे, इस चीज़ को थोड़ा बाहर रखिए, लेकिन धूप में बैठिए। और बच्चों को संभालिए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए। बुजुर्गों को आप धूप में ले जाके बिठा सकते हैं, लेट सकते हैं, तो उस वजह से भी वो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा ठंडी लगती है, थोड़ा बहुत ठंडा होते हैं फिर वो गर्म हो जाते हैं। तो इस ऐसा ऐसा आप करिए उनके लिए। और हाँ, एक गर्म पानी पीना चालू करिए। अगर आप आरओ का भी पानी पीते हैं या घर में नॉर्मल वाटर भी पीते हैं तो आरओ का पानी आप ज़रूर पीजिए। सॉरी, आरओ का नहीं, आप गर्म पानी करके पीजिए। क्योंकि सुबह उठते से भी सबको आप गर्म पानी दीजिए, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पानी ठंडा ही है। तो हमें गर्म पानी भी पीना है, गर्म खाना भी खाना है, खुद का ख्याल रखना है, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना है। अपने कान में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, इसके बाद में पैरों के जरिए ठंड आती है। तो ये दोनों को हमें कवर करके रखना है। तो अगर आपको मेरा सर्दी पे ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप सर्दी के संबंध में कोई भी एडवाइस चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।